नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की। लखीमपुर खीरी में कॉलेज से घर लौट रही एक 17 वर्षीय किशोरी को होमगार्ड ने रास्ते में दबोच लिया और उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ की 17 वर्षीय किशोरी पैरा मेडिकल कोर्स की इंटर्नशिप कर रही थी। पीड़ित छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी कि छात्रा का आरोप है कि वह पैदल जा रही थी। इसी दौरान नीम गांव थानों के एक गांव लखनियापुर का रहने वाला होमगार्ड विजय शंकर पांडे बाइक से आ गया। होमगार्ड लखीमपुर शहर की एक यूपी 112 PRV पर तैनात है। किशोरी का आरोप है कि होमगार्ड ने जबरन बाइक पर बैठा लिया और सुनसान स्थान पर ले गया और वहां पर दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद परिजन छात्रा को लेकर कोतवाली सदर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कल पुलिस को ये सूचना मिली एक लगभग 17 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही परिचित, जो भी कोतवाली शहर के ही रहने वाले हैं, विजय शंकर पांडे, उनके खिलाफ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने और किसी अनजान जगह पर ले जाकर सेक्सुअल असॉल्ट करने का ये आरोप लगाया गया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक संघ को समस्त शिक्षक संगठनों ने धरना प्रदर्शन का किया समर्थन। प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से भारी संख्या में पहुंचे शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का किया जा रहा प्रयास। प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण अंचल के गरीब किसान मजदूरों के बच्चे शिक्षा करते हैं ग्रहण। गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए स्कूलों का किया जा रहा मर्जर का कार्यक्रम सरकार द्वारा उद्योगपतियों के हाथों में शिक्षा को देने की रची जा रही है क्रूचर नीति। केंद्र व प्रदेश की सरकार शिक्षा युवाओं को रोजगार देने में रही है असफल। गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने में अभिभावक असमर्थ है। स्कूल विलय होने से कार्यरत रसोइया को किया जा रहा समाप्त। धरना प्रदर्शन कर शिक्षकों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। एक स्थान भी बनाने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक से एक धन कुबेर हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। आई के लिए कानपुर चैप्टर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, नोएडा ने तैयार किया, मेरठ ने तैयार किया, हमारे 24 रोहित अग्रवाल जी, मीरामर गुप्ता, राजेश गुप्ता जी है नहीं, शायद वहां हैं, विनय करोडिया जी, सदस्यों एवं IIME क्षेत्र हितों के सदस्यों एवं MMIE की शपथ न होने के लिए आवश्यक जानकारी MMIE के समुदाय के भीतर शाहजहांपुर शहर के हृदय स्थल के गैलेक्सी स्पा मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा रैकेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहा था। GF कॉलेज हॉस्टल के निकट स्थित बर्गर इंपो बिल्डिंग में चल रहे इस स्पा सेंटर में स्पेशल सर्विस के नाम पर खुलेआम जिस्म फरोशी हो रही थी। सूत्रों की माने तो स्पा सेंटर चलाने वाले दंपति मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इस समय लोदीपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा है। आरोप है कि यह दंपति फोन के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर स्पा की आड़ में युवतियों से देह व्यापार करवाता था। ग्राहक एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर मोटी रकम अदा करते थे। जब टीम मौके पर पहुंची तो स्पा के कर्मचारी और वहां मौजूद लड़कियां भागने लगे। कुछ युवक जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वहां भी भाग खड़े हुए। स्पा सेंटर के कमरे में 2 पुरुष और 3 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिले। मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। वहीं कुछ सामग्री टॉयलेट में फेंक कर फ्लश करते भी देखा गया है लोगों को। इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आखिर पुलिस की नाक के नीचे शहर में ऐसे अनैतिक धंधे कैसे फल फूल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्पा सेंटर में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस आंखें मूंदे बैठी रही। अब देखना यहां है कि इस मामले में जिम्मेदार लोग क्या करते हैं और क्या कार्रवाई होती है।
सीतापुर में युवक को मारा थप्पड़, महिला का वीडियो हुआ वायरल। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पीड़ित द्वारा कहने पर आशा बहू को आया गुस्सा, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर, न्याय की लगाई गुहार। सिधौली थाना क्षेत्र के अहमदपुर जट का पूरा मामला है। आज सीएससी सेंटर में कुछ विवाद हुआ था, क्या होता पूरा मामला जरा बताएं। आज यहाँ मेरी शॉप पे मेरे गांव की आशा दिखी। काफ़ी दिन से जो है बहुत 2-3 साल हो गए पुराना मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनाया था, उससे जो है बच्चे का आधार नहीं बन पा रहा था। इंडिया पोस्ट पेमेंट में भी बनवाया, वहाँ नहीं बन पाया। तो मेरे चाची का लड़का है तो उसका एडमिशन में दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा कि जो आधार बनवा दें। तो जो है जन्म प्रमाण पत्र जब जो उनसे बताया कि जो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट वाले ने मतलब सिधौली में हर जगह जहाँ जहाँ आधार सेंटर है वहाँ मैंने चेक कराया वो फर्जी है, तो उस कारण बन नहीं पा रहा आधार। तो मैंने आशा दिख गई मुझे, आज यहीं से जा रही थी। तो क्या नाम है आशा का? उनका इरफाना नाम है। अच्छा, ये कहाँ की आशा है? कुंदन की पत्नी है, अहमदपुर जट। सीतापुर में शिक्षकों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शन, सरकार पर लगाया शिक्षकों की मांगों पर विचार न करने का शिक्षकों ने लगाया आरोप। सरकार के द्वारा विद्यालय मर्ज किए जाने का भी शिक्षकों ने जताया विरोध। सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर की नारेबाजी। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर शिक्षकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। बदायूं में रात के अंधेरे में जेसीबी और दर्जनों डंपरों द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा अवैध खनन। 20 से 30 फीट तक खोदी जा रही मिट्टी, मोटरसाइकिल और कार से चोरों चारों ओर घूमकर निगरानी कर रहे चोर। खनन माफिया भय का माहौल। पिछले 3 दिनों से रात में लगातार जेसीबी द्वारा हो रहा अवैध खनन। सूत्र ने कहा जेसीबी और डंपर द्वारा अवैध खनन करते वीडियो भी आया सामने। पुलिस और खनन विभाग सोया चैन की नींद। सरकार को हो रहा लाखों के राजस्व का नुकसान। पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन किए जाने की बात आ रही सामने। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुई है। पीला रेत भरकर उदैती से इस्लाम नगर की ओर जा रहे डंपर, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए तो खुल जाएगी पोल। जिला खनन अधिकारी छुट्टी पर। खनन माफियाओं की कट रही चांदी, दिन में भी नहीं थम रहा डंपरों से अवैध खनन का कारोबार। एक और वीडियो आया है सामने। थाने में महज से 200 मीटर की दूरी से होकर गुजर रहे डंपर ओवरलोड मिट्टी लेकर जा रहे डंपरों से सड़क हो रही खस्ता हाल। उदैती थाना क्षेत्र के गांव बुद्धनगर के खेतीहर इलाके में हो रहा अवैध खनन। उत्तर प्रदेश के गांव में एक शिक्षक ने किशोरी को आगे कर दूसरे शिक्षक को ब्लैकमेल करने की साजिश रची है। पहले भी शिक्षक को पिटवाया गया, उसका वीडियो बनाया गया, फिर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई, वायरल करने की धमकी भी दी गई है। किशोरी के ताऊ ने पूरे मामले का खुलासा किया, जिसके बाद ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शिकायत के बावजूद शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है वहां पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है। यह घटना मिशन जागृति के उद्देश्यों को चुनौती देती नजर आ रही है। हम स्कूल में बुलाया और ये बोला कि अतुल कुमार को तुमको मारना है। हमने क्यों मारे? कि नहीं मारोगी तुम्हारे ताऊ जी हो, तुम्हारी बहनों को मार देंगे, ये कर देंगे, मारपीट करेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे और तमंचे की जोर पे हमसे उनको चप्पलें मरवाएंगे। बदनामी क्यों? किस बात को लेके बदनामी करेंगे? कि तुम लोग ऐसी हो वैसी हो। अच्छा, किसने कहा था आपसे? राम कुमार ने। बदायूं में जेसीबी से 20 से 30 फीट तक खोदी जा रही मिट्टी। पिछले 4 दिनों से रात में लगातार जेसीबी द्वारा हो रहा अवैध खनन। जेसीबी और डंपर द्वारा अवैध खनन करते लगातार वीडियो आ रहे सामने। पुलिस और खनन विभाग सोया चैन की नींद। सरकार को हो रहा लाखों के राजस्व का नुकसान। जिला खनन अधिकारी और पुलिस को सूचना देने के बाद भी खनन लगातार जारी है। जिला खनन अधिकारी और पुलिस की मेहरबानी से खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। पीला रेत भरकर उदैती से इस्लाम नगर की ओर जा रहे डंपर, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए तो खुल जाएगी पोल। ओवरलोड मिट्टी लेकर जा रहे डंपरों से सड़क हो रही खस्ता हाल। उदैती थाना क्षेत्र के गांव बुद्धनगर के खेतीहर इलाके में हो रहा अवैध खनन। बच्चे में और जी ठाकुर साहब में दोस्ताना थी और दोनों थे मास्टर। तो एक कोरी को राग बाग में इन लोगों को आपस में बिगाड़ हुई। यानी आपस में इनको बिगाड़ हुई। दोस्त थे लेकिन बिगाड़ हुई। कोरी का क्या मामला था? कोरियो को वैसे लड़की वालों मामला तो दुबा में पे जो ना फोटो दिखाए गए भाई ठग लोग। हाँ भाई ठगू 15 लाख से ठग लिया। तो भी हमारी ये ना आन लगे जलालत से आन लगे। तो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का किया गया प्रयास। 8 साल की नाबालिग लड़की को मक्के के खेत में ले गया आरोपी। नाबालिग बच्ची के एक चीखने चिल्लाने पर पहुंचे परिजन। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी युवक को। थाना सहावट क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है यह पूरा मामला। क्या हुआ बेटा?
मैं घर में आ रही थी तभी मैंने आई थी तभी मारेंगे तभी मुझे पकड़ लिया। किसने पकड़ा आपको? क्या नाम है, किसने पकड़ा? पंकी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कल दबा दी तो मेरे कपड़े हार गए। सहावर में आधा दर्जन बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। बीच सड़क पर युवक को लोहे की रॉड और लाठी डंडों से जमकर पीटा। पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। मरणासन अवस्था में युवक को छोड़कर फरार हुए बेखौफ दबंग। उधारी के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका चल रहा है इलाज। पूरा मामला सहावर गंज रोड का मामला है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में भारी संख्या में शिक्षक पहुंचे, जिन्हें अन्य शिक्षक संगठनों का समर्थन मिला। संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा कि सरकार स्कूलों का मर्ज प्रक्रिया कर रही है। गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। शिक्षा को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। स्कूल के विलय से रसोइयों की नौकरी भी जा रही है। शिक्षकों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात सुबह 8 बजे एक दर्दनाक हादसे में राजधानी एक्सप्रेसवे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुलंदशहर के छतारी गांव निवासी 21 वर्षीय शनि और उनकी 35 वर्षीय भाभी सोनमती के रूप में हुई है। शनि नामकरण समारोह में लौटकर संत नगर आए थे और बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 की ओर ले जा रहे थे, तभी डुबरीगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में 4 बच्चे बाल बच गए। जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर नगर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फेसबुक व व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से शेयर मार्केट में फर्जी निवेश के नाम पर 1.80 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। वादी विनोद को की गई धोखाधड़ी के इस केस में पहले भी एक आरोपी चंद्रशेखर भुजाड़े को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके खाते में 1.08 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। अब गिरोह के दूसरे सदस्य राकेश प्रसाद गुप्ता को भी 6 जुलाई 2025 को नागपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पे कानपुर लाया गया था। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। डीसीपी क्राइम एएसएम कासिम आबादी ने बताया कि फर्जी ऐप अपोलो लेमा के माध्यम से लोगों को झांसे देकर निवेश करवाते थे यह लोग। अप्रैल और मई के महीने में एक व्हाट्सएप का लिंक आता है इनके पास, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जुड़ते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपोलो वीआईपी स्टडी ग्रुप नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर लोग जुड़ते हैं। उस पर और लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। उसमें इनको तरह तरह की इन्वेस्टमेंट टिप्स बताई जाती हैं, वो ट्रांसफ़र होने लगे। इनको ये बताया गया कि ये अलग अलग शेयर मार्केट्स में ये पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, जिसका कि समय आने पर आपको इसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी। टोटल इन्होंने 2 महीनों में 1.5 से 2 महीनों में लगभग 1.80 करोड़ रुपए। कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खाकी वर्दीधारी दरोगा ने अपने साथियों के साथ सचेड़ी थाना क्षेत्र से एक व्यापारी को अगवा कर लिया है। इसके बाद उससे 5 लाख रुपए मांगे गए हैं। नहीं देने पर धमकाते हुए कहा, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे एमपी में एनकाउंटर कर दूंगा। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी को दरोगा ने होटल में बंद करके जमकर पीटा और अपनी ही गाड़ी में शहर में घूमता रहा। इसके बाद व्यापारी ने अपनी पत्नी से 3 लाख मंगवा कर दरोगा को दिए, जिसके बाद खाकी वर्दी धड़क दरोगा ने व्यापारी को छोड़ दिया। जिसके बाद पूरे मामले की पीड़ित व्यापारी ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की है, जिसमें आरोपी दरोगा पर जांच के बाद उसे दोषी पाया गया है। बोले ऐसा कर, तू दूध डेयरी प्राग के पास बोला। दूध डेयरी प्राग के पास आने के बाद में बोले ऐसा कर, तेरे साथ में कितने आए, वो फोन लगा कुछ। हमने बताया कितने लोग हैं, बोले मौसा जी है और पापा जी हैं और हम हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कर, एक व्यक्ति हमारे पास पैसा लेके आएगा। तो मौसा जी पैसा लेके आए, उनको गुमराते रहे
रकम जो थी 3.5 लाख रुपए थी। उन्होंने पूछा। समाजवादी पार्टी के बारे में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक कहते हैं सपा प्रमुख हताश हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का बदलाव स्वरूप नहीं नजर आ रहा है और रुचि नहीं आ रही है उसमें। वह गुंडा राज, अराजकता और भ्रष्टाचार की वापसी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने बेईमानी, उत्पीड़न और दबंगों के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके शासन की पहचान अराजकता, हत्या, लूट, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार और दुकानों पर अवैध कब्जों से थी। उन्हें अपने शासनकाल के अखबारों की कतरनें देखनी चाहिए। आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वहां राजग की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर उनको पच नहीं रही है। उनको वही गुंडाराज चाहिए, वही अराजकता चाहिए, वही भ्रष्टाचार चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सारे बेईमानी के, अत्याचार के, पराकाष्ठा के जितने भी मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रतिमान हो सकते हैं दंगों के, सब कुछ क्रॉस करते हुए अपने रिजिम उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। इसके बाद वहां रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी त्रिवेणी वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की पूरी तरह अलर्ट मोड में देखी गई है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों में उत्साह भी देखने को मिला है। हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र में एसपी और थाना प्रभारी की छुट्टी पर जाते ही सट्टा माफिया सक्रिय हो गए हैं। फतेहपुर बझेड़ा गांव का युवक सनी और बैकग्राउंड से संजय नाम सामने आ रहा है। वायरल व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में सट्टे की पर्चियां, नंबर और रेट साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस की गैर मौजूदगी में सट्टे की गतिविधियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव एक दुकान के बाहर रखे तख्ते पर मिला, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के हाथ पर रजत लवरिया गुदा हुआ मिला है। पुलिस अब युवक की शिनाख्त और मौत के कारण की जाँच कर रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को अब पर्दों से ढका जाएगा ताकि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो। डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। दर्जनों दुकानों और साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी चल रही है ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद या टकराव ना हो सके। कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अधवरता ना हो। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौन परिषद उत्तराखंड के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मौन पालन काश्तकारों की आर्थिक मजबूती को देने का काम किया जाएगा। कम लागत में किसान शहद उत्पादन और अच्छी आय कमों का कार्य किया जाएगा। उपाध्यक्ष गिरीश डोबला ने युवकों और किसानों से मौन पालन से जुड़ने का आह्वान किया और सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया है। लेकिन पिछले वर्षों से में हब बने और काश भारत भी मतलब चीन वगैरह के नजदीक आए जल्दी, इसके लिए प्रयास शुरू किया गया। और मुझे इसलिए भी लाया गया कि उन्हें लगा कि नया आदमी थोड़ा बेहतर कर सकता है। अभी हो सकता है कि इसमें दूषण खुद भी कम है मुझ में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि पुराना होकर दूषण नहीं आता है, लेकिन पुराना हो गया। ऋषिकेश के मुनि की रेती में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने संयुक्त निरीक्षण कर युवाओं का जायजा लिया है, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। गंगा घाटों पर सेफ्टी चैन, पैकिंग, भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। राम झूला पर एक बार में 400 लोगों की आवाजाही तय की गई है, जबकि घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती रहेगी। प्रशासन का दावा है कि सावन में कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
और एक बहुत ही सुंदर हम अपना प्रदेश और ये जिले को बनाए। तो ये एक हमारी पहल रहेगी। उसके अलावा कांवड़ के कुछ कार्यों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे घाटों पे जो चेनें हैं वो लगा दी गई हैं सिंचाई विभाग द्वारा। जो जो पॉइंट्स रह गए हैं वो कर देंगे। जानकी सेतु में जो हमारे व्यू कटर्स लगने हैं वो पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू कर दिया है, उसको भी देखा जा रहा है। पालिका द्वारा जितनी भी पार्किंग है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पे लाइटों की, शौचालय की सब कर दी गई है और उसको देख लिया गया है। सप्लाई ऑफिस और फूड सेफ्टी द्वारा यहाँ पे काफी चेकिंग करी गई है और ये भी नियमित चलती रहेगी। साथ ही साथ लोगों को अपने डिटेल्स आधार के और रेट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए बोल दिए गए हैं। मेरे द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा भी स्वयं यहाँ पे चेकिंग की गई है। जो जो छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी ठीक होंगी वो अगले 2 दिन में देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे एसडीएम और सीओ रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे। ईओ नगर पालिका जो है वो सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए सफाई का जो एक अवेयरनेस कैंपेन है वो सभी के साथ हम लोग चलाएंगे। तो यहाँ पे आज पूरे दिन यही रहा और आगे हम इंश्योर करते हैं कि कावड़ जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक निकले। कावड़ यात्रा मार्ग की बात है, जो जानकी सेतु है और जो रामझूला सेतु है उसके लिमिटेड लोगों को आने जाना करना रहता है, लेकिन जो जानकी सेतु उस पर लगातार जो भार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या रूट प्लान रहने वाला है? सो बेसिकली जानकी सेतु जो है वो अभी हमारा काफी स्टेबल्ड है, स्ट्रेंथेंड है। वहाँ पे 2 व्हीलर्स भी जाते हैं, वहाँ लोग पेडिस्ट्रियंस भी जाते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। रामझूला की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए पीडब्ल्यूडी ने इश्यू उठाया था। तब हम लोग ने निर्धारित किया था कि अगर मैक्सिमम उस पर 500 लोग खड़े हो सकते हैं तो हम कंजर्वेटिव होकर हमने 400 लोग की सीमा रखी है। वहां पे हमारे दोनों पॉइंट पे, इस तरफ भी उस तरफ भी, उस तरफ पौड़ी जनपद की तरफ से यहाँ से भी हम लोग की पुलिस और पीआरडी के भी एक्स्ट्रा लोग रहेंगे, ताकि ये भी किसी भी समय लगता है कि कोई ऐसा बाहर आ जाए तो वो लोग आवागमन प्रॉपर संचालित करें, लोगों का एग्जिट, एंट्री और एग्जिट तुरंत चलते रहे, कोई भी अवरोध ना हो। तो ये रामझूला के लिए हमने देख लिया गया है और उसके रिप्लेसमेंट में भी जो नया भी सेतु बन रहा है उसके भी कार्य हमने देख लिया। कावड़ यात्रा के 2 दिन बचे हैं, काफी लेट मीटिंग हुई है, क्या लगता है कि तैयारियों को खरा उतर पाएगा स्टेशन? नहीं, सो मीटिंग ये आई थिंक 5वीं मीटिंग है। ये मीटिंग आज मेनली स्वच्छता के कैंपेन को लेके थी। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो खुद जिले स्तर पे 1 मीटिंग, मुख्य सचिव महोदय की 2 मीटिंग और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। विभागों के साथ सारी मीटिंग्स हो चुकी है। हम लोग खुद ग्राउंड जीरो पे आके देख चुके थे। आज हमने तैयारियों की समीक्षा खुद स्वयं जाके करी है। तैयारियां काफी हद तक हो गई है। मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि आप देखेंगे तो चंद्रभागा पार्किंग हमारी रेडी है। बहुत सारे टेंट्स हर जगह जहाँ पुलिस लगाती है वो लग गए हैं। पानी के हमारे जहाँ जहाँ वाटर एटीएम्स हैं, पानी की पेयजल सुविधा है, वो सारी सुचारू हो चुकी है और चेन्स घाटों पे लग चुके हैं। आज खुद भी हमने देखा कि नई चेन्स लगी हैं घाटों पे। जो लोग काम भी करते हैं उन्होंने खुद भी उसको सत्यापित किया। पीएस सिस्टम्स लग चुके हैं। तो कब लगभग हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी हमारे सहयोग करिए और इस कांवड़ को सफलतापूर्वक बनाएं। धन्यवाद। मैम रामझूला की ना मरम्मत का कार्य हो रहा है, जी कब तक शुरू होगा भी या नहीं होगा? 11 जुलाई से कावड़ यात्रा, ऐसे में प्रशासन की क्या क्या तैयारी है, कितने जोन कितने सुपर जोन और कितने सब जोन में हिस्सा लेंगे? देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी हमारा ट्रैफिक प्लान रहने वाला है, डाइवर्जन प्लान रहने वाला है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो संबंधित विभागों से अपेक्षाएं थी, कुछ जगह पर बैरिकेडिंग की जानी थी, व्यू कटर्स लगाए जाने थे, वो सभी काम भी करवा लिए गए हैं और कुछ अंतिम चरण में है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पूर्ण हो जाएंगे। गंगा घाटों के किनारे जो हादसे होते हैं लगातार, सर उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर आपकी ओर से देखिए, सिंचाई विभाग के द्वारा उसमें डीएम महोदय के इंस्ट्रक्शंस पर सभी जगह पर चेन्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा पीएस सिस्टम भी रहेगा, लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा कि जो भी लोग पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर सेफली वहाँ पर वो स्नान करें। इसके अलावा हमारी जल पुलिस की टीम भी रहेगी, अगर कोई घटना भी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करके रेस्क्यू करने का कार्य करें। सर मेले में लगभग कितनी फोर्स तैनात रहेगी इस बार? देखिए, लगभग देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 500 जवान हमारे, इसमें कि पुलिस के हमारे एसडीआर। हरिद्वार के मंगलौर में लिबरहेड़ी गन्ना विकास समिति की नवनिर्वाचित चेयरमैन नीशू राठी ने आज सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में पद की शपथ ली। इस मौके पर समिति के डायरेक्टर ने भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि नीशू राठी के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास होगा और किसानों को राहत मिलेगी। वहीं नीशू राठी ने किसानों के हित में हर संभव कार्य करने का संकल्प लिया है।
इसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार से बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां 600 करोड़ रुपए की कथित घोटाले में पायलट बाबा आश्रम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आश्रम से जुड़े मामले में विदेशी महिला केको आइवकावा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि बाबा समेत कई लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। आरोपी की सत्ता में बैठे कुछ लोग अब इस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी साध्वियों चेतना गिरी और श्रद्धा गिरी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई और आईबी जांच की मांग कर सरकार से अपील की है कि भोले भाले छात्रों और आम लोगों के साथ झूठ हुआ है, कथित धोखे और सख्त कार्रवाई की जाए है। को मैं दोषी ठहराता हूं, क्योंकि यह आश्रम है, एक शांति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, और ऐसी जो है मतलब कि महायोगी के आंचल में और आंगन में ऐसा हो कि अप्रत्याशित लोग आए और एक एक दो दो जो है काफ़ी पहले होते थे गुरुजी के ज़माने से, एक दो हम लोग रखते थे जो सुरक्षा गार्ड डंडे वाले। अब देख रहे हैं कि बंदूकधारी जो है कई जो है घूमते हुए नज़र आते हैं। अतः इस चीज़ को देखते हुए हम सब भयभीत हैं। हम लोग आशंकित हैं कि किसी हमारे गुरु भाई बहन पर जो है कोई हमला न हो जाए। जब हम लोग 30 सालों से देख रहे हैं, जब तक शासन स्तर पर इन दोनों महिलाओं के चरित्र की जांच नहीं की जाएगी तब तक सत्यता सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों महिलाएं विदेशी पैसा ला रही हैं। इसकी गृह मंत्रालय से इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। जब शासन स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे कि पूरे पहाड़ में आंदोलन चलाया जाएगा, जिससे कि इनके खिलाफ शासन को कार्रवाई करनी पड़े। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जितनी भी पायलट बाबा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसको उत्तराखंड के हित में रिक्वायर कर लिया जाए और उस पर जनहित के अस्पताल और स्कूल खोले जाएं। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदी भाषा के अपमान को लेकर उत्तर भारत में गुस्सा फूट चुका है। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यापारी को हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारने की घटना के विरोध में देवेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गंगा तट पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे का पिंडदान किया। बगेरी कैंप स्थित काला मंदिर के पास विधि विधान से राज ठाकरे के चित्र को आग के हवाले कर चप्पलों से पिटाई की गई। प्रजापति ने इस पर उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है और चुनाव आयोग से मनसे का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग कर दी गई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय एकनाथ शिंदे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभिजीत अड़सुल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू उत्तराखंड के रामनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत पूछड़ी में बीते 5 वर्षों से विकास की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। नवनिर्मित ग्राम प्रधान हज्जन नरगीस ने फिर से करें इसे। निवर्तमान ग्राम प्रधान हज्जन नरगीस के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्कूलों का कायाकल्प, नालियों और सड़कों का निर्माण, कूड़ा मुक्ति अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्जनों लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं। कोसी नदी पर बाउंड्री वॉल बनवाकर बाढ़ से बचाव किया गया है। गृहवासियों को श्रम विभाग और उज्ज्वला योजना का लाभ भी दिलाया गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि विकास कार्यों की बदौलत 5 वर्षों से बेमिसाल की मिसाल बन चुकी है सरकार। दिन की खस्ता हालत थी, उन सड़कों को बनाया गया है। जो पुलें पिछले 30 सालों से नहीं बनी थी, उन पुलों को हमारे प्रधान जी द्वारा बनाकर किसानों को जो है सिंचाई का पानी मुहैया कराया गया। हरिद्वार में एशिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल रसेल वाइपर की दस्तक से हड़कंप मच गया। डीपीएस स्कूल के पास टिहरी व्यवस्थापित कॉलोनी में एक घर में ये खतरनाक सांप घुस गया, जिसे देखकर लोग पहले तो अजगर समझ बैठे। स्थानीय लोगों ने खुद बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन विभाग ने मानसून में सांपों से सतर्क रहने की अपील की है।
हरिद्वार के मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में उस वक्त हंगामा मच गया जब नगर पालिका कर्मचारी बंद पड़ी नाली को खुलवाने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंचे। नाली के निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद गहरा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाली का निर्माण विपरीत दिशा में किया जा रहा था, जिससे जलभराव की समस्या और बढ़ सकती थी। वहीं भाजपा कार्यकर्ता साजिद ने नगर पालिका पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री से शिकायत की बात की है। दूसरे पक्ष के काशिफ का कहना है कि उसके घर के सामने पानी भरता है, इसलिए नाली खुलवाना जरूरी है। अब नगर पालिका सुनवाई कर रही है और उसमें जो है पिछली बार से अब तक जो है नगर पालिका में इससे कई बार कर्मचारी भी आ गए और वो जो है ऐसे ही वापस गए। और मैं अगर नगर पालिका जाता हूँ एप्लीकेशन देने के लिए, यहाँ से कर्मचारी आते हैं। अभी नसीम नाम का आदमी मुझे यह कह के गया यहाँ कि इस काम से निमट लेने दे, तेरा कत्ल करेंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ? ये मेरी परेशानी जो है वो उसके नाली बंद करने की वजह से ही है। पानी तो करने का प्रयास कर रही नगर पालिका जी। पानी पिछले 30-35 साल से नाली जो है नाली बनी हुई है, कोई पुरानी नाली है, नई नहीं है, और हमेशा से उधर ही पानी चल रहा है। नाली में हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि नाली का पानी उधर ही जाए, हमारा मकसद है नाली खुल जाए। नाली किसी की नहीं है, नाली सरकारी संपत्ति है और मैं यही चाहता हूँ कि पानी इधर जाए या उधर जाए, बशर्ते नाली खुले, और नाली खुलनी भी चाहिए। मेरी ये मांग है नगर पालिका परिषद मंगलौर से। मेन बात है, जब से हमने जनता पार्टी अटेंड करी है, जोन करी है, जब तक आने वालों की पूरी संख्या चल रही है और नुगरिया हम ही हैं, और कोई नहीं है। रही बात नाली की, नाली खोदने में नाली क्या दिक्कत है? नाली में कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी चीज़ें खोद दो ना। हमारी आपत्ति है कि पानी उल्टा नहीं जा रहा, पानी ढाल के ले जाओ पानी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस बात की परेशानी हमें भाई पानी जो ढाल जा रहा, नाली खोद दो, नाली में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं खोदने में है ना, हम मना करते खोदने को। हमें पानी दिक्कत है, पानी उल्टा पानी नहीं जा रहा, पानी सीधा पानी जा रहा है। हमें बरसात में कितना पानी होगा? पानी सीधा पानी ले जाओ, ना तो ढाल जा रहा, उल्टा बना रहे नाला। तो चेयरमैन का क्या कहना है? चेयरमैन तो इनकी पड़ रहा है, बोल रहा पानी उल्टा ही आएगा, हमने कहा पानी सीधा ले जाओ। डिप्टी टीम भेजी ने, मैं नाला खोद दो, नाला में कोई दिक्कत नहीं है, नाला भी खोद दो, हमें नाला में कोई दिक्कत नहीं है। पानी उल्टा पानी नहीं जा रहा, ये पानी सीधा करेंगे। क्या हमें मुख्यमंत्री का जाना पड़ जा? जब हमने जनता पार्टी टीओ में आ गया, पार्टी में हमें जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री मिलना पड़ेगा, हमें मिल लेंगे। हम इसे हक पे ले जाएंगे, बिना हक पे होने नहीं देंगे। हम हक पे है, पानी उल्टा नहीं जा रहा है। पहले डूब रहा पूरा पठानपुरा, और डूबना चाह रहे पठानपुरे को, बीमारी में परेशान है, घर में पानी भरा पड़ा भी लोगों का इतना बुरा हाल है। और क्या चाह रहा है हमारे लिए? अच्छा मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा चीज को लेकर, पानी भर रहा पठानपुरे में, इस पे गौर करनी चाहिए। बस बहुत है। नाली का निर्माण क्या कहोगे इसके लिए? ये तो चेयरमैन की हटदर्मी चल रही है जी, बस और कुछ नहीं है। ये शहर का पानी इधर देखो, कोतवाली की तरफ जा रहा, और ये कोतवाली की तरफ से इधर लाना चाह रहा है पानी को, उल्टी दिशा में। यहाँ पहले पानी की समस्या बनी हुई है, जल भरा हो जाता है पूरा। इधर यहाँ जो वाली गली में भी गोटो पानी रहता है, एक बारिश में 1 हफ्ता निकल जा पानी, पूरा 1 हफ्ता रहता है। वो तो विकास हो रहा नहीं, उल्टी दिशा में और ज़्यादा जंगल का भी पानी शहर में लाना चाह रहे हैं। क्या तुम जी इसका पहले विरोध करा था। हम चाह रहे हैं कि जिस दिशा में पानी चल रहा ना, उसी दिशा में पानी जाना चाहिए, उल्टी दिशा में ना आना चाहिए पानी। ये है अपनी हटदर्मी कर रहे हैं, हम तो इसको विरोध कर रहे हैं। यहाँ पहले जल भरा हुआ है और ज़्यादा समस्या बढ़ेगी पानी की। यहाँ से काम रुकवाया जी, काम रुकवाया है। दरखास्त दीजिए SDM पे, रखिए हमारे पे SDM की दरखास्त। SDM भी कुछ नहीं कर रहा, यहाँ SDM भी कुछ नहीं कर रहा है। आज की इन खबरों में बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।